हेलो एवरीवन, अगर आपका भी एग्ज़ाम 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा चैप्टर जिससे 2 से 3 नंबर का आपका फिक्स आता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से आपका 2 से 3 नंबर हर साल आता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये आपका है विश्व राजनीतिक से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको करके ज़रूर जाइएगा और आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि दक्षिण एशिया संघ यानी कि साउथ एशिया यूनियन की स्थापना कब हुई थी। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगली बार ये पूछा भी गया था। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2004 को। ठीक है, 2004 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि दक्षिण एशिया संघ का मूल्य उद्देश्य है। दक्षिण एशिया का जो स्थापना 2004 में हुआ था, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कहता है कि दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, या फिर दक्षिण के देशों को चीन से दूरी बनाए रखना, या फिर दक्षिण एशिया में वर्चस्व स्थापना करना, या फिर महाशक्तियों से आर्थिक मदद प्राप्त कर विकास की गति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आपका जो 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है कि दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। ठीक है, यानी कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए दक्षिण एशिया संघ का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और वायरल प्रश्न भी उसमें दिया जाएगा टाइम पे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली। भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब बुला ली थी। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1990 हो जाएगा। 1990 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट 1990। ठीक है, 1990 को श्रीलंका ने अपनी शांति सेना को वापस बुला ली थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दक्षिण एशिया के मूलतः कितने देश आते हैं। जो दक्षिण एशिया में है वो उसमें कितने देश आते हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, जिसमें 7 देश आते हैं। ठीक है, 7 देश शामिल हैं इसमें। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 1999, बी आपका 2006, और सी आपका 2010, और डी आपका 2014। ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006 को। ठीक है, 2006 को जो कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। ओके, और आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि जब नेपाल की स्थापना हुई थी तो शुरू में ये किस प्रकार देश थे। हिंदू देश थे, या फिर मुस्लिम समुदाय के मतलब मुस्लिम के देश थे, या फिर बौद्धिस्ट देश थे, कौन सा देश था। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि शुरू में जब नेपाल की स्थापना हुआ था तो वह उस समय नेपाल कौन से धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। ये भी आपका कई बार प्रश्न पूछा चुका है। ठीक है, पूछ चुका है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वह कब हुआ था। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, ये आपका 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था। शुरू में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था। ये प्रश्न आपसे पूछे थे कि ये बौद्धिस्ट था, इस्लामिक था, या ईसाई, या फिर हिंदू राष्ट्र। तो आपको बता दें कि जो शुरू में नेपाल जो था वो आपका हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब स्वतंत्र हुआ था। जो श्रीलंका जो ब्रिटिश औपनिवेशिक थे यानी कि जो अंग्रेज़ हैं उनसे वह कब आज़ादी मिली थी। ठीक है, श्रीलंका को 1948 में, या 1949, या 50, या फिर 52 में। तो 8 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1948 को 1948 को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, किसको, श्रीलंका को। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो आप लोग को पता होगा 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में, या काठमांडू में, या फिर पाकिस्तान में, या फिर श्रीलंका में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 9 का वो आपका हो जाएगा
काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू में हुआ था 18वां सार्क सम्मेलन। नेक्स्ट कहता कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी। भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 1985, बी आपका 1986 और सी आपका 1987 और डी आपका 1988। ठीक है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 1987, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1987 में श्रीलंका भेजा गया था शांति सेना को भारत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। जब आज़ादी के बाद जो बांग्लादेश अलग हुआ उसमें किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। क्या वो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शासन, या फिर सैनिक शासन, या फिर राजनीतिक शासन, या फिर साम्यवादी शासन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा साम्यवादी शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की राजधानी कहाँ पे है। पीओके के राजधानी, पीओके, ये भी आपका कई बार प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, बीबीआई से प्रश्न है। ठीक है, तो पीओके की राजधानी की बात करें तो ये आपका है कहाँ पे, मुजफ्फराबाद में। ठीक है, मुजफ्फराबाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी। दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ये आपका 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985। नेक्स्ट है कि दक्षिण की स्थापना कितने देश के सहयोग से किया गया था। यानी जो दक्षिण की स्थापना हुआ था वह उनमें से कितने देश मिलकर किए थे। ठीक है, तो 7 देश या फिर 12 या फिर 15 या फिर 20। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका 7 देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुल 7 देश ने मिलकर यानी कि दक्षिण की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ लतीम इलर्ट लिटस, ठीक है, श्रीलंका के किस प्रकार के संगठन है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलमिटस किस प्रकार का संगठन है। तो इसमें नाम से आपका पता चलता है तमिल। ठीक है, तो तमिल आपको जहाँ दिखे तो आपका ऑप्शन में आपका नक्सली आतंकवादी संगठन, नक्सली संगठन या फिर उग्रवादी तमिल संगठन। तो इसमें आपको तमिल देखने को मिल रहा है, तो आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं, ये आपका उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि दक्षिण का मूल आधार है। दक्षिण का जो मूल आधार वो क्या है। क्षेत्रीय सहयोगी के से महाशक्ति का विरोध करना, या फिर सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना, या फिर सदस्य राष्ट्र मिलाकर अलग गुट का निर्माण करना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्क के विचारों का प्रचार प्रसार करना। तो आपका 16 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।